हेलो। सो नेक्स्ट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, इसको हम लोग ग्रुपिंग भी बोलते हैं। अब अब तक और इसमें फ़र्क क्या है? तो देखो क्या हो रहा था कि अब तक अगर मान लो 5 चीज़ें ABCDE और इन पांचों को अरेंज कर रहे हैं, पांचों डिफरेंट है, पांचों को अरेंज कर रहे हैं। फिर एक नेक्स्ट लेवल था कि इन 5 में से सिर्फ 4 लेके अरेंज कर रहे हैं। अब उन 5 में से 4 ABCD हो सकता था, ABDE हो सकता था, ABCE हो सकता था। तो ऐसी और भी पॉसिबिलिटी। तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 5C4। और इन 4 के फिर अरेंजमेंट, तो वो कितने होंगे? इंटू 4 फैक्टोरियल। सो दिस विल बी द आंसर। और वो नथिंग बट 5P4। पर अब क्या हो रहा है? अब क्या होगा ग्रुपिंग में? क्या होगा? बांटना है इनको। तो जैसे मान लो 5 को 3 और 2 में बांटना है, तो कभी 3 इधर ये चले गए, कभी ये चले गए। तो इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सपोज m+n को 2 ग्रुप में बांटना है। एक में m चीज़ें होंगी, दूसरे में n चीज़ें होंगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट को 30 और 10 के ग्रुप में बांटना है। ये 30 स्टूडेंट को अलग सेक्शन में बैठेंगे, ये 10 अलग सेक्शन में। तो क्वेश्चन उठेगा कि इन 40 में से ये 30 कौन है और ये 10 कौन है? तो ऐसा हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं? ये है ग्रुपिंग। तो ये 40 में से 30 और 10 हम लोग कितने तरीके से बना सकते हैं? ये है ग्रुपिंग। तो इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो मान लो इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो मान लो कोई 5 लोग हैं, P1, P2, P3, P4, P5। और इन 5 लोगों का ग्रुप बनाना है 3 और 2 में। तो 5 को 3 और 2 के ग्रुप में बांटना है। एक बार मैं केसेस बना बना के देखता हूँ। तो जैसे पहले ले लिया 1 2 3, तो बचेगा कौन सा? 4 5। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जब तुम 3 लोगे तो ऑटोमेटिकली 2 तो बच ही जाएंगे। फिर से मान लो मैंने 1 3 4 लिया, तो इधर कौन होगा? 2 5। मैंने इधर लिया 1 3 5, तो इधर कौन होगा? 2 4। तो ऐसे करते करते ग्रुप्स बनेंगे। तो कभी ऐसा भी होगा P3 P4 P5, तो इधर 1 2। तो ऐसा कितने तरीके से कर सकते हैं? इज नोन एज अ ग्रुपिंग। तो तो 5 लोगों को 3 और 2 में हम कितने तरीके से बांट सकते हैं? ये हो गया ग्रुपिंग। अब अच्छी बात क्या है कि 5 में से जब 3 लोग हैं तो ऑटोमेटिकली 2 बच जाएंगे। तो ऐसा कितने तरीके से कर सकते हैं? तो ऐसा उतने तरीके से कर सकते हैं जितने तरीके से 5 में से 3 लोग सेलेक्ट होंगे। तो 5 में से 3 लोग कितने तरीके से सेलेक्ट होंगे? 5C3। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि अगर मैंने पहले 2 लिए होते और फिर 3 लिए होते तो ठीक है। तो कितने तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं? कितने तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं? जितने तरीके से ये लोग लेंगे। और कितने तरीके से ये लोग ले सकते हैं? जितने तरीके से 2 2 लोग लेंगे। तो 2 2 लोग कितने तरीके से ले सकते हैं? 5C2। इंटरेस्टिंग बात, दोनों ही बराबर है। तो 5C3 इज इक्वल टू 5C2। एक्चुअली NCR इज इक्वल टू NCN-R होता है। तो 5C3 इज इक्वल टू 5C2। तो हम लोग 5C3 इज इक्वल टू 5C2। तो हम इसको इस तरह से याद नहीं रखते हैं। हम इसको कैसे याद रखते हैं? टोटल का फैक्टोरियल। पहले ग्रुप में 3 फैक्टोरियल, दूसरे ग्रुप में 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, ये हम लोग कर रहे हैं जब ग्रुपिंग में लोग बराबर नहीं हैं। मतलब जैसे सपोज 22 लोग हैं, 11 लोगों की 2 क्रिकेट टीम बनानी है, तो वो केस अलग से देखेंगे। तो वो थोड़ी देर बाद देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना? टोटल का फैक्टोरियल पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में। सो दिस इज द आंसर। तो वो जो 40 का 30 और 10 था, तो आंसर कितना आएगा? 40 का फैक्टोरियल, पहले ग्रुप में 30 30 फैक्टोरियल, दूसरे ग्रुप में 10 फैक्टोरियल। तो ये जो आंसर आएगा वो ये बताएगा कि 40 लोगों को 30 और 10 में कितने तरीके से बांट सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि अगर m और n बराबर हुए, तो अगर m और n बराबर हुए मतलब 6 लोग हैं, 3 3 का ग्रुप बनाना है। 6 लोग हैं, 3 3 का ग्रुप बनाना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, तो मान लो 1 2 3 4 5 है। तो 1 2 3 4 5 6, एक और 6। फिर 1 2 4 3 5 6, 1 2 5 3 4 6। ऐसे करते करते कभी यहाँ पे 5 4 6 1 2 3 होगा। तो हो क्या रहा है, इसमें भी 6 को 3 3 में बांट रहे हैं, लेकिन
दो इक्वल ग्रुप में क्या हो रहा है, ये जो बंडल है, ये बंडल इधर भी वापस आ सकता है। तो देखो ना 5 4 6 5 4 6 1 2 3 1 2 3। तो हुआ क्या, ये हुआ ये कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप को एक बंडल मान लो, ये हो गया अरेंज। तो पहले ये फर्स्ट पोजीशन पे था, फिर सेकंड पे था, अब यहाँ पे फर्स्ट पे था, इधर सेकंड पे, तो ये हो गया अरेंजमेंट। तो ये कितने तरीके से अरेंज होंगे, जितने ये बंडल हैं, तो ये 2 बंडल है तो 2 तरह से अरेंज हो गए। तो ये 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो गए। तो यानी आंसर 2 फैक्टोरियल टाइम्स बढ़ के आएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो फाइनल आंसर टोटल का फैक्टोरियल पहले ग्रुप में दूसरे ग्रुप में डिवाइडेड बाय जितने इक्वल ग्रुप्स हैं, यानी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो जनरलाइज करते हैं, 2n फैक्टोरियल पहले ग्रुप में n फैक्टोरियल दूसरे ग्रुप में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल ग्रुप्स हैं। तो अब तुम ध्यान में रखो, जितने इक्वल ग्रुप्स उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं लेता हूं 10, तो 10 को मैंने 6 और 4 में बांटा, तो आंसर क्या होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 10 को मैंने 5 और 5 में किया, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, m प्लस n प्लस p अगर 3 ग्रुप में बांटना है अलग अलग, तो टोटल का फैक्टोरियल वही फंडा, टोटल का फैक्टोरियल पहले ग्रुप में दूसरे ग्रुप में तीसरे ग्रुप में। तो अगर ये इक्वल होते तो मान लो 3n है, n n n, तो टोटल का फैक्टोरियल पहले ग्रुप में दूसरे ग्रुप में तीसरे ग्रुप में डिवाइडेड बाय 3 इक्वल ग्रुप्स, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 इक्वल ग्रुप 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो रहा होगा, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर 10 है तो 3 3 3 1, तो व्हाट इज आंसर, टोटल का फैक्टोरियल पहले ग्रुप में दूसरे ग्रुप में तीसरे ग्रुप में चौथे ग्रुप में डिवाइडेड बाय 3 इक्वल ग्रुप्स है, 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट मान लो 10 2 2 3 3, तो कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल पहले ग्रुप में दूसरे ग्रुप में तीसरे ग्रुप में चौथे ग्रुप में, और 2 2 के 2 इक्वल ग्रुप्स 3 3 के 2 इक्वल ग्रुप्स, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये है ग्रुपिंग, दिस इज ग्रुपिंग। तो ये हो गया ग्रुपिंग। अब इसको और एग्जांपल से समझेंगे हम लोग।